भक्तमाल सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम महर्षि भृगु के चरित्र की कथा सुनेंगे। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे तथा इनका विवाह दक्ष की पुत्री ख्याति के साथ हुआ था। तो ख्याति के साथ हुआ तब इनके दो पुत्र हुए, धाता और विधाता, तथा एक पुत्री हुई जिसका नाम श्री था। श्री ने भगवान नारायण के साथ वर्ण किया और महर्षि भृगु सप्त ऋषियों में भी आते हैं तथा 12 कल्प में महर्षि भृगु ही भगवान शंकर के अवतार से उत्पन्न हुए। एक बार महर्षि भृगु की बहुत सारी कथाएं हैं, पर जो कथा मुख्य है वही हम सुनाएंगे। एक बार सरस्वती नदी के किनारे बहुत से ऋषि में सत्संग हो रहा था। तो पहले सब में यह तय हुआ कि बताओ भाई कि सबसे श्रेष्ठ और शांत देवता कौन है जिनकी हम पूजा करें। तब यह चुनने के लिए भृगु जी को सभी ऋषियों ने आगे किया कि महाराज आप ही जाएं और आप पता लगाएं। तब महर्षि भृगु जी सर्वप्रथम ब्रह्मलोक में गए। तो ब्रह्मलोक में गए तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को ना ही प्रणाम किया और ना ही अभिवादन किया तथा जाकर उनके सामने आसन पर बैठ गए। तो यह देखा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मेरा पुत्र होके मुझको प्रणाम नहीं कर रहा है। लेकिन फिर उन्होंने बुद्धि के द्वारा सोचा कि ये तो मेरा पुत्र ही है, कोई बात नहीं। तो ऐसा यह देखकर जो भृगु जी थे वो ब्रह्मलोक से चले आए और अब भृगु जी अपने बड़े भाई भगवान शंकर के पास कैलाश में गए। तो वहाँ देखा तो भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे। तो समाधि से जब जागे तब भगवान शंकर ने जो प्रणाम करना चाहा गुरु जी से भृगु जी को, तो भृगु जी ने उनसे कहा कि तुम अमंगल हो और अमंगल रूप में रहते हो तथा चिता भस्म का लेपन करते हो, इसलिए हम तुमसे प्रणाम नहीं तुमसे स्वीकार करेंगे। तो जब इस प्रकार कहा तो भगवान रुद्र हो गए क्रुद्ध। लेकिन फिर पार्वती जी ने उनको समझाया कि महाराज क्रोध मत कीजिए, ये तुम्हारे भाई ही हैं। तो इस प्रकार भृगु जी कैलाश से भी वापस आ गए। इनके मन को कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ देवता है, ये भगवान है। तो यह अंत में बैकुंठ लोक गए और बैकुंठ गए तो भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी चरणों की सेवा कर रही थी। तो भृगु जी सीधा अंदर चले गए और जाते ही भृगु जी ने भगवान के वक्षस्थल पर जाकर लात मारी। तो लात मारी तो भगवान जग गए और भगवान ने कहा कि अहो भाग्य हमारे ब्राह्मण देवता, आप हमारे यहाँ घर में पधारे। अब ये बताओ आपके सुकोमल चरणों को कहीं मेरे वज्र जैसी जो वक्षस्थल था उससे आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई?
और भगवान भृगु जी के चरणों को हाथ में लेकर सहलाने लगे। तो यह देखकर भृगु जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी, कहा कि प्रभु मैं केवल ये जो जितने भी महर्षि थे उनमें ये तय हुआ था कि कौन सबसे श्रेष्ठ देवता है, भगवान हैं, तो इसके लिए मैं आपके पास आया था, मुझे क्षमा करें। तो इस प्रकार भृगु जी आकर उन्होंने सभी महर्षियों को बताया कि भगवान जो विष्णु है वही सात्विक स्वरूप में सदैव रहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा भगवान विष्णु ही सर्वोपरि हैं और सर्वश्रेष्ठ भी हैं। इस सम्मति से भगवान विष्णु को ही सभी ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ चुना। और भृगु जी ने ये निर्णय लिया कि भगवान विष्णु ही भक्ति करने योग्य हैं और श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनकी ही सबको भक्ति करनी चाहिए। ऐसे थे भृगु जी। और इन्हीं के पुत्र हुए च्यवन मुनि। जो च्यवन मुनि थे वो इन्हीं भृगु जी के पुत्र थे। और जो शौनकादि ऋषि हुए वो भी इन्हीं के ही वंश के थे। तो इस प्रकार भृगु जी का संसार को कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर और क्रियान्वित रहते थे। ऐसे थे महर्षि भृगु। अब हम सुनेंगे महर्षि श्रृंगी ऋषि कौन थे। तो महर्षि श्रृंगी ऋषि कश्यप जी के पुत्र थे, उनका नाम था विभांडक। तो विभांडक मुनि सदैव एक कुंड में समाधि लगाकर बैठे रहते थे और भगवान का ध्यान किया करते थे। तो एक बार इनके कुंड के बगल से एक उर्वशी नाम की अप्सरा निकली। तो उस अप्सरा का संस्पर्श देखकर उस अप्सरा को देखकर इनका जो तेज था वो स्खलित हो गया। तो तेज स्खलित हो गया, तब इन्होंने उस तेज को एक पत्ते में रखकर उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। तो उधर एक हिरणी पानी पी रही थी, तो उसने पत्ता सहित उस तेज को जब भक्षण कर लिया तो उसके गर्भ में एक शिशु हुआ। तो वह शिशु जब शिशु ने जन्म लिया तो वो मनुष्य जैसा ही था, केवल उसके हिरणी के 2 सींग थे, इसके लिए उसका नाम पड़ा ऋष्यशृंग। और ये ऋष्यशृंग वही हैं जो महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रटेष्ट यज्ञ में आए थे। इन्हीं को श्रृंगी ऋषि कहते हैं, क्योंकि श्रृंग कहते हैं सींग को, तो इनके 2 सींगें थी, इसके लिए इनको श्रृंगी ऋषि कहते हैं। तो यह जो ऋष्यशृंग ऋषि थे ये इतने संसार से विरक्त थे कि इनके पिता विभांडक मुनि ने कहा कि मैं अपने पुत्र को संसार में जाने ही नहीं दूंगा, ना किसी को देखने दूंगा। यहाँ तक कि वो जिस आश्रम में रहते थे वहाँ पे उनके आश्रम के अगल बगल में लताएं नहीं थीं, केवल वृक्ष ही थे। ऐसा उनका प्रभाव था। तो विभांडक मुनि अपने पुत्र को संसार में नहीं धकेलना चाहते थे, वह उनको ब्रह्म तेज से संपन्न नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे। लेकिन उसी राज्य में एक राजा रहते थे रोमपाद, जिसका नाम था रोमपाद, और वो राज्य था अंग देश। तो अंग देश के राजा थे रोमपाद।
तो एक बार उनके यहाँ अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ गया तो जो राजा रोमपाद थे उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि भाई कुछ ऐसी युक्ति बताओ जिससे ये अकाल दूर हो जाए और हमारे यहाँ पानी बरसे। तो ब्राह्मण ज्योतिष में जानकार थे, उन्होंने कहा कि महाराज अगर विभांडक के पुत्र जो श्रृंगी ऋषि हैं वो अगर आपके राज्य में पदार्पण कर दें तो आपके राज्य में पानी बरसेगा और इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई उन ऋषि को जो कोई लाएगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन सभी जितने भी प्रजा थे वो सब डर रहे थे, क्योंकि विभांडक मुनि के वहाँ जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन यह घोषणा जब गणिकाओं ने सुना तो उन्होंने थोड़ा साहस करके उन्होंने कहा कि मुझे भले ही मुनि के कोप का भाजन बनना पड़े, लेकिन मैं राजा के इस कार्य में सहायता करूंगी। और उन गणिकाओं ने कहा कि महाराज मुझे एक नौका की व्यवस्था की जाए। तो उन गणिकाओं को एक नौका की व्यवस्था की गई और उन गणिकाओं ने उस नौका में ही तरह तरह के कृत्रिम वृक्ष लगाए और कृत्रिम वृक्ष लगाकर उनमें किसी की डाली में मिठाइयाँ बांध दी, किसी में लड्डू बांध दिए, किसी में जलेबियाँ बांध दी। इस प्रकार खाद्य पदार्थ बांध दिए उन पेड़ों में। और वो नौका लेकर नदी के किनारे किनारे जहाँ विभांडक मुनि की कुटिया थी उसके थोड़ा दूर पे नदी बह रही थी, वहीं पे जाकर उन्होंने नाव को रोका और उसमें से एक गणिका को भेजा कि जाओ देख के आओ विभांडक मुनि है कि नहीं, क्योंकि मुनि होंगे तो हम सब नहीं जाएंगे और वो बालक होगा तो हम सब जाएंगे। तो एक गणिका गई, वो देख के आई, बोली कि अभी महाराज मुनि नहीं है, वो कहीं बाहर संविदा लेने गए हैं। तो गणिकाएँ आईं और उन्होंने श्रृंगी ऋषि को देखा। तो जब श्रृंगी ऋषि ने उनको देखा तो श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि भाई ये कोई विद्यार्थी होंगे। तो श्रृंगी ऋषि ने उनका दिव्य स्वागत किया, अर्घ्यपाद्य और फल मूल से उनका स्वागत किया और कहने लगे विधिवत इदम अर्घम इदम पाद्यम इदम मूलम फलंचना। इस प्रकार उन्होंने उनका अर्घ्यपाद्य करके सभी को व्यवस्थित आसन दिया और इसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, श्रृंगी ऋषि ने उनसे पूछा कि भाई ये भी विद्यार्थी हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन सा वेद पढ़ते हो। तो जो गणिकाएँ थी वो बहुत चालाक थी, उन्होंने कहा कि हम साम वेद पढ़ते हैं। तो श्रृंगी ऋषि ने पूछा कि भाई तुम लोग साम वेद पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारा वक्षस्थल इतना उत्तुंग क्यों है। तो गणिकाओं ने कहा कि महाराज हम साम वेद पढ़ती हैं तो उसमें आलाप भरना पड़ता है, इसके लिए मेरा वक्षस्थल उत्तुंग हो गया है। इस प्रकार उन्होंने उनको बता दिया। अब गणिकाओं ने उनके साथ बहुत देर तक रहीं। फिर जब जाने लगी तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे साथ थोड़ी दूर हमारी नौका पर चलिए, और उनको वो थोड़े लड्डू लेके गई थी और उन्होंने उनको श्रृंगी ऋषि को दिया। तो उन्होंने जब लड्डू खाए तो उनको बहुत स्वादिष्ट लगा, क्योंकि वो जंगल में लड्डू कहाँ मिलते, वहाँ तो फल फूल ही मिलते थे। तो मोदकान प्रददुत्तस्मै बत्स्यान विविधान शुभान, जब तरह तरह के उनको मिठाइयाँ खिलाई, लड्डू दिए, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि भाई कुछ और हो तो लाओ। तो गणिकाओं ने कहा महाराज
अगर ज़्यादा खाना है तो हमारे साथ में चलो। तो श्रृंगी ऋषि चल दिए और उनको उसी नाव में बिठा लाया, और जिस नाव में कृत्रिम वृक्ष लगाए थे उसमें सब मिठाइयाँ लटका रखी थी। और इस प्रकार वो जो महाराज फल के चक्कर में वो मिठाइयाँ खाते गए श्रृंगी ऋषि, और उनको वो सब अंग देश को नाव में लिए चली गई। और उधर राजा को पहले खबर कर दिया गया। राजा ने उनका दिव्य स्वागत किया और नदी के किनारे वो सब आ गए थे पहले से ही। और उन्होंने श्रृंगी ऋषि का जो ही उन्होंने नदी के उस पार अंग देश में प्रवेश किया, त्यों ही उतने ही समय उमड़ घुमड़ कर बादल आए और खूब तेज वर्षा होने लगी। बबर्ष सहसा देवो जगत प्रहलादयंस्तथा, और उतने ही समय वर्षा होने लगी और महाराज उनको अपने महल में ले गए और दिव्य वस्त्र पहनाए, तथा उनकी जो कन्या थी शांता, उसके साथ उन्होंने श्रृंगी ऋषि का ब्याह कर दिया। अब इधर विभांडक मुनि को पता पड़ा तो उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहता था और ये राजा ने मेरे सब किराए पे पानी फेर दिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और वो अंग देश को चल पड़े और राजा के महल में आए। तब राजा ने पहले ही ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज अब बताओ, अगर ऋषि आएंगे तो उनके क्रोध से कैसे बचेंगे। तो ब्राह्मणों ने पहले ही कह दिया था कि ये जो तुम्हारी पुत्री और ये ऋषि हैं श्रृंगी ऋषि, इनको आप आगे कर देना। तो उन्होंने दूल्हा और दुल्हन को आगे कर दिया। और जो ही विभांडक मुनि ने देखा तो अपने पुत्र को विविध प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। और उन्होंने सोचा कि चलो मेरा पुत्र ही है, जो होना था तो हो गया, और अब मैं इसको श्राप नहीं आशीर्वाद दूंगा। और विभांडक मुनि ने अपने पुत्र को दिव्य आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देकर वापस विभांडक मुनि आश्रम के लिए अपने चले गए, तथा शांता के साथ श्रृंगी ऋषि अंग देश में रहने लगे। और राजा रोमपाद ने उनको अपने जो उनका दामाद था उसको अपने सिंहासन पर बिठा दिया, क्योंकि जो राजा रोमपाद थे उनके कोई भी पुत्र नहीं था। और ये जो पुत्री थी ये भी महाराज दशरथ की पहली पुत्री जो कौशल्या के गर्भ से हुई थी वही शांता थी, क्योंकि राजा रोमपाद और महाराज दशरथ एक दूसरे के बहुत मित्र थे। तो राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को इनको दत्तक के रूप में दिया था राजा रोमपाद को। और वही जब बाद में राजा दशरथ को जब अपने पुत्रों के प्रति जब यज्ञ करवाना हुआ, तब वो इन्हीं राजा रोमपाद के पास आए। तब रोमपाद ने अपने दामाद को सहर्ष महाराज दशरथ के साथ भेजा और श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। तब उनके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 पुत्रों का जन्म राजा दशरथ के यहाँ प्रकट हुए। तो इस प्रकार श्रृंगी ऋषि थे। अब आगे की कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तभी तो कहते हैं कि माया भगवान की बहुत बलवती है, अपनी सोची होत नहीं, हर इच्छा तत्काल, और बलि चाहतो स्वर्ग को, भेज दिया पाताल। जो राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अर्थ नहीं कोई। इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान करते हैं वही होता है, और मनुष्य का सोचा हुआ कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान का सोचा तत्काल होता है और मनुष्य का सोचा नहीं होता है। जो राजा बलि थे वो स्वर्ग चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनको पाताल भेज दिया। इस प्रकार श्रृंगी ऋषि की कथा आपने सबने सुनी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।